धन्यवाद सभी मीडिया बंधुओं को। आज जो विशेष बात आपके बीच में रखनी है वो ये है कि आज हमारी यात्रा जो आ रही है उत्तर प्रदेश में राहुल जी की, उसके कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन हैं आदरणीय सलमान साहब, और हमारे एआईसी से सेक्रेटरी धीरज भाई, तौकीर भाई, नरवाल भाई, बीपी सिंह जी, और जो हमारे प्रांतीय अध्यक्ष हैं दुबे जी, सिद्दीकी साहब, सब एक साथ बैठ कर के जिस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए यहाँ आप लोगों को निमंत्रण दिया है वो है आदरणीय राहुल गांधी जी की जो यात्रा है वो उत्तर प्रदेश में 3 जनवरी को प्रवेश कर रही है। और इसीलिए हम सब मिल कर के आज इकट्ठे हुए हैं। तो हम भी यही कहेंगे कि इस यात्रा का जो पूरा सिस्टम है उसे हमारे जो आज के चेयरमैन हैं कोऑर्डिनेशन कमेटी के, उनसे अनुरोध करेंगे कि वो इस यात्रा का पूरा विवरण आप लोगों के बीच में रखें, जिससे हमारे पूरे प्रदेश में आपके माध्यम से इस यात्रा के बारे में जानकारी पहुंच सके। धन्यवाद सभी मीडिया बंधुओं को। धन्यवाद नसीमुद्दीन साहब। मैं सौभाग्य मानता हूँ अपना कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी, बड़ा दायित्व हम सबको सौंपा गया है। एक बैठक आज जो समन्वय समिति बनाई गई है उसकी बैठक के संबंध में हम लोग यहाँ सब एकत्रित हुए हैं, लेकिन जो बैठक हम करेंगे और जो निर्णय वहाँ पर हम लेंगे और जो भी हम इस यात्रा के आगमन पर स्वागत करेंगे माननीय राहुल जी का, उन सब को लेकर आज जब हम चर्चा करेंगे, विस्तार से चर्चा होगी। उसके बाद अगर आपको और कुछ सूचना देने की आवश्यकता होगी तो नसीमुद्दीन साहब आपको वो सूचना भी दे देंगे। जो हमने अभी तक इस परिप्रेक्ष्य में जो तैयारी की है उसका जायज़ा लेने के लिए आज हम लोग यहाँ बैठ रहे हैं। माननीय प्रियंका जी ने इस समिति को अपना आशीर्वाद दिया है और ये समिति पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, इसको का निर्वाह हम कर सकें। माननीय राहुल जी के लिए जो लोगों की रिस्पॉन्सेस पूरे भारतवर्ष में मिली हैं, हमारे लिए वो एक चुनौती है कि हमको भी पीछे नहीं रहना है, हो सके तो हमें आगे ही रहना होगा। और इसलिए पूरा समय अब से लेकर जब तक राहुल जी का आगमन होता है 3 तारीख को, हम लोग उसी में सब जुटे रहेंगे। ये सौभाग्य कहिए या दुर्भाग्य कहिए, हम आपको, हमारे नकुल जी यहाँ हैं लखनऊ से, लखनऊ क्षेत्र के प्रांतीय अध्यक्ष हैं, तो हम यहाँ पर इस यात्रा में राहुल जी यहाँ पर नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि जो आपको माननीय जयराम रमेश जी ने स्पष्ट किया था इस बात को और दिग्विजय जी ने कि एक कन्याकुमारी से कश्मीर तक एक सीधी लकीर बनाकर जाने का एक प्रयास था और उसमें अगर वो लकीर वैसे ही रहती तो उत्तर प्रदेश नहीं आ पाता, लेकिन सब लोगों के आग्रह पर और हमको ये आश्वासन दिया गया कि कुछ थोड़ा सा फेरबदल करके उत्तर प्रदेश को नहीं अकेला छोड़ा जाएगा। उत्तर प्रदेश में अवश्य आएंगे राहुल जी और उन्होंने अब 3 ज़िलों में आने के लिए हमको जो संकेत दे दिए हैं उसकी हम अब तैयारी कर रहे हैं। अभी नसीमुद्दीन साहब ने कहा गाज़ियाबाद, बागपत और शामली 3 ज़िलों से वो आएंगे। 3 ज़िलों में हम उनके साथ रहेंगे और उनको हरियाणा तक पहुंचाएंगे। हरियाणा में वो अभी भी हैं, हरियाणा से दिल्ली 24 तारीख को आएंगे और फिर वापस हरियाणा उत्तर प्रदेश होते हुए जाएंगे। और मैं समझता हूं कि जो उनका संदेश है और उनका जो लक्ष्य है कि हम लोगों को और करीब से जोड़ते जाएं, तो हरियाणा एक तरफ और फिर दिल्ली और फिर हरियाणा दूसरी तरफ और उत्तर प्रदेश और करीब आकर दोनों प्रांतों से जुड़ जाए, पूरे देश से जुड़ जाए, ऐसा प्रयास रहेगा इस यात्रा में। और हम उम्मीद करते हैं कि हम
कुछ करके दिखाएंगे इस यात्रा में। दो तीन इसमें जो बातें हैं वो मैं आपको विशेष तौर पर बता दूं, जो आपके लिए जो बातें आपके लिए आवश्यक हैं, और उसके बाद फिर कोई प्रश्न होंगे तो उनका हम आपको उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तो 3 जनवरी को दोपहर तक गाज़ियाबाद से होती हुई यात्रा गाज़ियाबाद आकर लोनी होती हुई और उसके बाद फिर आगे बागपत और बरौत में पहुंचेगी, शामली पहुंचेगी। हमारा लक्ष्य है, सच्ची बात यह है कि ज़्यादा अच्छा मौसम और प्रांतों को मिला। हमारे प्रांत में आते आते और हमसे आगे अब चलकर यात्रा जहां पहुंचेगी, मौसम ठंडा होता जा रहा है, फॉग होता है सुबह, लेकिन उसके बावजूद हमारा पूरा प्रयास ये है और हमें विश्वास है इस बात का कि उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ता खाबरी जी के संचालन में उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ता कम से कम 11,000 राज्य यात्रियों के रूप में निकल कर आएंगे और वो इस यात्रा में साथ चलेंगे, जो पैदल भी होगी, और साथ में लाखों लोग रास्ते में निकल के स्वागत करते रहेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। 11,000 हमारे स्थायी यात्री होंगे और वो स्टार्ट टू फिनिश चलेंगे, वो पूरे समय चलेंगे, मतलब पूरे उत्तर प्रदेश भर में जितने भी तीन ज़िले हैं उसमें रहेंगे। विपक्ष के नेताओं को निमंत्रण दिया जा रहा है। हम ये चाहते हैं कि ये यात्रा, जैसे राहुल जी ने बार बार कहा है, ये कांग्रेस की यात्रा नहीं है। कांग्रेस संचालन कर रही है यात्रा की कर रहा, लेकिन इसके साथ साथ देश में जो भी इस विश्वास के साथ जुड़ना चाहता है कि देश को एकत्रित रखना है, इकट्ठा रखना है, यूनाइटेड रखना है, उसका स्वागत रहा है। और आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जिनका कांग्रेस से कोई संबंध नहीं है, वो यात्रा में आते गए, राहुल जी के साथ चर्चाएं होती गई और राहुल जी के साथ उन्होंने यात्रा में पूरा भाग लिया है। ये आपने कई दफ़ा कई जगह देखा होगा। इसी तरह से और पार्टियों के लोग भी जो आना चाहें उनके लिए निमंत्रण होगा, वो भी हम उम्मीद करते हैं कि आएंगे। हमारा क्योंकि उत्तर प्रदेश का मामला है, तो उत्तर प्रदेश में हमारा प्रयास रहेगा कि बुनकर, कालीन बनाने वाले लोग, जरी का काम करने वाले, पीतल, ताले, चूड़ी, चिकन, चमड़े उद्योग से जुड़े हुए कारीगर यात्रा में आएंगे और शामिल होकर किसान यूनियन को भी प्रोत्साहन करेंगे। किसान यूनियन के नेताओं को भी शामिल करने के लिए हम उम्मीद कर रहे हैं कि वो भी आकर अपना योगदान देंगे। फिर एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि राहुल जी ने विशेष प्रकाश डाला है बेरोजगारी पर और नौजवानों की समस्याओं पर। विश्वविद्यालयों से हम छात्र प्रतिनिधियों को के मंडलों को भी यात्रा में शामिल करेंगे। इसकी हम समझते हैं कि यात्रा में बड़ी आवश्यकता है, और जो निर्देश, आदेश और जो उत्साह राहुल जी नौजवानों के लिए दे पा रहे हैं, उसमें वो लोग भी आ जाएं तो और अच्छा होगा। प्रदेश के सामाजिक कार्यकर्ता जैसे लेखक हैं, कविजन हैं, आध्यात्मिक जगत के लोग हैं, उनको भी भारी भागीदारी इस यात्रा में पूरी मिलेगी। और फिर एक प्रयास हमारा रहा है कि विशेष प्रयास इस बात का है कि यात्रा में जो लोग आएँ उसमें निषाद, पाल, राजभर, नोनिया, नाई, चौरसिया, वाल्मीकि, कोरी, काछी, धोबी, रेदासी समाज के अगुआ भी यात्रा में आए। बहुत ने बड़ा उत्साह दिखाया है, हमसे संपर्क में हैं और उम्मीद करते हैं कि वो यात्रा में आप उनको देखेंगे। जो हमारी माटी से जुड़े हुए लोग कलाकार हैं, गायक हैं, खिलाड़ी भी हैं, उनको भी आगे यात्रा में आने का अवसर मिलेगा और उनकी जो पेशकश होगी, यात्रा में उनका योगदान होगा, वो बड़ा महत्वपूर्ण होगा। तो इसलिए यात्रा को सुचारू ढंग से हम कर पाएँ, आज हमारा इस पे और थोड़ी चर्चा होगी। इसमें हमारी कोशिश ये होगी कि कुछ वो समितियां भी गठित हो जाएं जो मोबिलाइजेशन कमेटी के नाम से, स्वागत कमेटी के नाम से, सुरक्षा कमेटी के नाम से और भोजन और पड़ाव प्रबंधक कमेटी, जिन सब पर पहले से काम चल रहा है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोग, हमारे संगठन के ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें अपना योगदान दे सकें और उनकी भागीदारी हो, इसलिए भी ये समिति भी हम बना के जल्द आपके सामने पेश कर देंगे।
तो ये सब हमारा प्रयास है। मैं सिर्फ एक बात आपसे ये कह दूं कि हमें आश्चर्य नहीं हो रहा, लेकिन थोड़ा सा दुख इस बात का हो रहा है कि इस देश के जो व्यवस्थाएं, हमारे देश की डेमोक्रेटिक व्यवस्थाएं हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं, उसमें हर एक व्यक्ति को, हर पार्टी को, हर समुदाय को, हर ऑर्गेनाइजेशन को ये अधिकार है कि वो अपनी बात प्रकाशित करने के लिए, अपनी बात कहने के लिए, सुचारू रूप से लोगों के जनता के सामने रखने के लिए वो सब करे जिसकी जो परंपराएं हमारे देश को स्वीकार हैं। उसमें धरना प्रदर्शन होते हैं, उसमें भाषणबाजी होती है, आप मीडिया के लोगों के साथ चर्चाएं होती हैं, और उसमें ये भी होता है कि जगह जगह समय समय पर लोग यात्राएं करते हैं। हमने कई यात्राएं करी हैं, पार्टी ने कई यात्राएं करी हैं, लेकिन जैसी व्यापक यात्रा ये है, ऐतिहासिक यात्रा ये है, शायद सभी लोग मानेंगे, जो हमारे सहयोगी ना भी हों, साथी ना भी हों, वो मानेंगे कि ऐतिहासिक यात्रा कभी किसी ने शायद इसकी कल्पना भी नहीं की थी। और जब इसकी हमने पहले घोषणा की थी तो लोग समझते थे कि ये टाई फिश होगी, कितने दूर तक चलेगी, कहाँ तक चलेगी। अब इस यात्रा से घबराकर कल 2-3 दिन से जो हो रहा है, कहीं पत्र लिखे जा रहे हैं, कहीं आदेश दिए जा रहे हैं, इतने दिन तक कोविड की किसी को कोई परवाह नहीं रही। जब कोविड था तब भी कोई किसी ने परवाह नहीं करी। उत्तर प्रदेश ने जो हाल कोविड के समय में देखा था उसको दोहराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अब आदेश दिए जा रहे हैं कि मास्क लगाइए, आप यात्रा ना करिए, आप सोच लीजिए, आप इसको फिर से स्थगित कर दीजिए, फलां चीज़ें हो रही हैं। तो अगर इसका कोई राजनीतिक लक्ष्य कोई मानता है, हमारा राजनीतिक लक्ष्य नहीं था। ये लक्ष्य सिर्फ दुनिया, हमारे देश को जोड़ने का था। राहुल जी ने इसको बार बार कहा है। लेकिन अगर कोई इसमें राजनीतिक लक्ष्य देखता है तो उसको एक जवाब ये मिल गया कि हमारा राजनीतिक लक्ष्य तो पूरा हो गया। डर गए वो लोग, डर गए जिनको कोविड से डरना चाहिए था, वो कांग्रेस से डर गए। कोविड की लड़ाई में हम हमेशा साथ हैं, साथ रहेंगे। लेकिन जैसे हमारी सीमाओं पर चीन से लड़ाई में हम हमेशा साथ हैं, साथ रहेंगे। लेकिन देश को सच की आवश्यकता है। जो भी सच है, चाहे चीन का हो, चाहे कोविड का हो, वो देश को बताएं। और अगर किसी को आप परामर्श कर देते हैं कि आप कोविड पर कुछ करिए, तो सबसे पहले उस परामर्श को अपने आप पर लागू करें, ऐसा हमारा मानना है। सर एक सवाल है, एक करके सर आप ये नहीं चले। But I have a further question on this COVID issue. Is the Congress party going to adhere to some sort of protocols in its Bharat Jodo Yatra in the remaining leg? देखिए, let me just remind you, the first major COVID warning that was given by any political leader when COVID pandemic struck India, that first warning was given much in advance by Shri Rahul Gandhi. That the warning that was given went unheeded. After that, the Prime Minister held rallies for the American president and so on, and the Russian president, and major events happened. Nobody paid any attention, and this is after the warning that was given well in advance. Congress is a responsible party. On the basis of verified facts, whatever is necessary, the Congress will always do. But for us to react simply to some letter written by a minister who should be looking after what preparations have to be made or not made, that letter written only for purposes of creating news, we are not obviously going to take very seriously. But whatever the facts are, we are all here, entire lot of people who are traveling with Rahul ji, etc. They will be available with facts on their fingertips, and whatever necessary steps need to be taken will be taken. I don't think anybody needs to tell us what to do. सर एक सवाल है, सर आपने कहा कि आपके नेताओं को भी इनविटेशन दिया जा रहा है, अखिलेश यादव या बीजेपी से किसी को दिया गया है इसमें अभी तक लेटर? देखिए, ये मैं आपको अभी इसलिए नहीं बता सकता हूँ कि कुछ बातें ऐसी हैं तो हम चाहेंगे कि हमारे नेताओं से ही आपको सुनने में मिले, क्योंकि इनविटेशन उन्हीं की ओर से जाएगा। जब वो इनविटेशन भेजेंगे या उसका कुछ रिस्पांस मिलेगा, तभी आपको बताया जाएगा। एक मीडिया टीम चल रही है राहुल जी के साथ,
तो आपको समय समय पर ये सूचनाएं मिलती रहेंगी। जब हमको मिलेगी तो हम आपको भी दे देंगे। नहीं, मैंने आपको बताया जो पहले मार्ग बना था उसमें उत्तर प्रदेश नहीं आ पा रहा था और उस पर बहुत सारे सुझाव आए कि अभी उत्तर प्रदेश आप नहीं जा पा रहे हैं तो इसको फिर उत्तर प्रदेश को फिर आप राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट कर लीजिएगा, उसमें उत्तर प्रदेश को व्यापक रूप से कवर करिएगा। लेकिन वो तो बहुत बाद की बात है। तो तब फिर ये सुझाव आए कि जहाँ जहाँ यात्रा नहीं पहुँच रही है या जहाँ यात्रा पहुँच भी रही है उसके आसपास जहाँ से नहीं गुजरी है वहाँ पर भी हम वहाँ की स्थानीय यात्राएं निकालेंगे। उत्तर प्रदेश ने ये अवसर पाकर उत्तर प्रदेश ने अपने 6 प्रांतीय अध्यक्षों के माध्यम से सारी यात्राएं उत्तर प्रदेश में निकाली हैं, जहां एक आध यात्रा अभी कल समाप्त होगी। सारी यात्राएं समाप्त नहीं हुई हैं, इसलिए वो प्रांतीय अध्यक्ष आज यहाँ पर नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश इससे जो है वंचित नहीं रहेगा और ये चाहते हुए और यहाँ जो उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं की मांग थी उस पर राहुल जी ने स्वीकार किया कि हम इस समय भी इस दफ़ा भी उत्तर प्रदेश आएंगे। कोविड को लेकर सतर्कता बढ़ानी पड़ेगी, क्या आप इस टाइमिंग को लेकर कुछ कहना चाहेंगे? टाइमिंग के बारे में मैंने कह दिया है, लेकिन सतर्कता की बात है तो आप में से तो कोई सतर्क नहीं है। आप में से किसी ने मास्क नहीं पहना, चीफ मिनिस्टर आपसे कहते हैं आप लोग नहीं पहनते हैं, आप चले आप तो नहीं, मैंने इसलिए नहीं पहना कि मैं चीफ मिनिस्टर की बात नहीं मानता हूँ। आप कह रहे हैं चीफ मिनिस्टर की बात, मैं चीफ मिनिस्टर पे विश्वास नहीं करता हूँ। लेकिन रही बात, हमको सतर्क रहना चाहिए और हम क्या निर्णय लेंगे समय समय पर वो हम आपको समय समय पर बताते रहेंगे। लेकिन यात्रा नहीं रुकेगी, ये बात स्पष्ट कर दें। राहुल जी ने इस बात को कह दिया है, यात्रा नहीं रुकेगी। हमारी जंग जो है, हमारी लड़ाई इस बात पर है कि हमें लोगों को जोड़ना है, चाहे मास्क पहनकर जुड़ें या बिना मास्क के जुड़ें, हम लोगों को जोड़ेंगे। स्थानीय प्रशासन से परमिशन ली गई है, जैसे अखिलेश जी को झांसी जाना था, वहां पर फॉगिंग आ गया, हेलीकॉप्टर उतारने की तो परमिशन नहीं दी गई। क्या राहुल गांधी की इस यात्रा के लिए परमिशन ली गई है? क्या परमिशन है? परमिशन हर जगह हम लेते हैं और हर जगह हमको परमिशन मिली है और मैं जानता हूं कि इस देश में लोगों को विश्वास लोकतंत्र में है। हिम्मत नहीं करेंगे राहुल गांधी की यात्रा को रोकने की, ये हिम्मत नहीं करेंगे। अगर करेंगे तो इनको लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में बहुत बड़े जवाब पूरे देश में नहीं बल्कि विश्व में देने पड़ेंगे। जरूरत होगी तो आप लिख के देंगे कि हाँ हम प्रोटोकॉल में गवर्नमेंट के उसको फॉलो करेंगे। आप देखिए ना, चिट्ठी मुझे नहीं लिखी गई ना, चिट्ठी राहुल जी को लिखी गई, तो राहुल जी पर उस जो निर्णय होगा, राहुल जी का निर्णय हम आपको दे देंगे। नहीं तो उनके मंत्रीगण जो हैं उनको चिट्ठी नहीं लिखते हैं। अगर वो अपने आप को सही और जिम्मेदार समझते तो वो प्रधानमंत्री को भी चिट्ठी लिखते कि आप ये मत करिए। लेकिन ऐसा इस देश में होता जा रहा है कि प्रधानमंत्री के लिए एक रूल है और आम जनता के लिए कुछ और रूल है, ऑपोजिशन के लिए कुछ और रूल है और सरकारी तंत्र के लिए कुछ और रूल है। ये हम स्वीकार नहीं करेंगे। इसी को समाप्त करने के लिए हम सीधे जनता के साथ जुड़े हैं। दो सवाल और ले लीजिए भाई साहब, देखिए, अगर कोई चिंता व्यक्त करे कि हमारे सैनिकों के साथ कैसा व्यवहार हो रहा है तो वो मनोबल गिराने की बात नहीं होती है। आप अगर किसी के यहाँ दुखद घटना हो जाए, आप जब वहाँ जाते हैं, पुरसे में आप जाते हैं, तो आप इसलिए नहीं जाते कि उसका मनोबल गिरे, आप इसलिए जाते हैं कि मनोबल उसका बरकरार रहे, उसको आप हिम्मत दिला सकें। राहुल गांधी जी ने चिंता व्यक्त की है, वो हमारी सब की चिंता है कि हमारे सैनिकों के साथ क्या हो रहा है। हमने ये नहीं कहा कि हमारे क्या कर रहे हैं, हमने ये कहा कि हमारे सैनिकों के साथ ये क्या हो रहा है और वो लोग क्यों कर रहे हैं जो झूला झूलते हैं, वो हमारे सैनिकों के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। अगर किसी को ये बात बुरी लगती है तो उसको इस देश की हर अच्छाई बुरी लगती है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।